Hello dear student of class 12th, this is your physics teacher and today we are going to discuss our last lecture of the chapter number 4, that is the magnetic effect of electric current. Dear student, in the previous class we just discussed about the galvanometer. हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में गैल्वोमीटर के बारे में डिस्कस किया था और ढेर सारी बातें की थी और हमने ये डिस्कस किया था कि गैल्वोमीटर जो है एक डिवाइस है जो कि बेसिकली हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है कि जब भी किसी कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क क्रिएट होता है और उसकी वजह से जो है आप उसके मेथड को यूज़ करके आप लोग जो है गैल्वोमीटर को बनाते हैं। ठीक है, कल वाली क्लास में इसके पहले वाली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो गैल्वोमीटर है इट इज़ टू मेज़र द वेरी स्मॉल करंट एज वेल एज वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप। हम गैल्वोमीटर से जो है बहुत छोटी से छोटी करंट और बहुत छोटी से छोटी वोल्टेज ड्रॉप को क्या कर सकते हैं, किसी रेजिस्टेंस के या किसी सर्किट में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कितना सेंसिटिव होता है। तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वोमीटर एंड एज वेल एज हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वोमीटर इनटू अमीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो अगर ये टॉपिक इतना हम पढ़ लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, राइट। सो लेट वी डिस्कस दैट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट, गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गैल्वेनोमीटर हमारा कितना सेंसिटिव है, राइट। तो जैसे कि आपने एक एक्सप्रेशन देखा था, आपने जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने करंट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, दैट इज I इज इक्वल टू K/NBA अल्फ़ा। ठीक है, तो आपने रिलेशन भी लिखा था कि I इज इक्वल टू G अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से आपने कहा था कि करंट जो होगा वो डिपेंड करेगा डिफ्लेक्शन पे। ये है आपका डिफ्लेक्शन, राइट। आपका जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है उसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो बताएगा कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, राइट। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी जो होती है ये डिपेंड करती है कि यूनिट करंट फ्लो होने पर या यूनिट वोल्टेज ड्रॉप होने पर। अगर आप करंट मेजर कर रहे हैं तो उसे हम करंट सेंसिटिविटी कहेंगे और अगर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो इसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहेंगे। तो कुछ इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को, दैट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज दैट व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड हाउ मच डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर यूनिट करंट आप फ्लो करा रहे हो किसी सर्किट में तो उससे गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये उस गैल्वेनोमीटर की क्या है, सेंसिटिविटी है। या यूनिट वोल्टेज ड्रॉप पर कितना जो है वहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है किसी भी गैल्वेनोमीटर में, ये आपकी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी हो जाएगी। अब इसको जो है हम सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर को दो तरीके से डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका करंट सेंसिटिविटी, दैट्स मीन यूनिट करंट फ्लो होने पर जो है कितना उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। दूसरा आप बात करोगे वोल्टेज सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या बात करोगे, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, तो हम इन दोनों की बात करेंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से जो हम लोग करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं एक लाइन में आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी? दिस इज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, दैट्स मीन अल्फा अपॉन आई, राइट। अल्फा अपॉन आई, दिस इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। क्या कहलाएगा ये? करंट सेंसिटिविटी कहलाएगा, राइट। सो अगर करंट आपसे कोई पूछता है कि व्हाट द मीनिंग ऑफ करंट सेंसिटिविटी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और अगर इसको थोड़ा सा और एलोबरेट हम करें, इसको आप इक्वेट कर लें, इसको इधर ले आएँ और इसको इधर ले आएँ, तो यहाँ से आ जाएगा NBA अपॉन K। ठीक है, NBA अपॉन K। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, अल्फा अपॉन आई, करंट सेंसिटिविटी विल बी अल्फा अपॉन आई इज इक्वल टू NBA अल्फा। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, है ना। किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी। दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होगी। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसमें लगा होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा गैल्वेनोमीटर आपका। वो एरिया ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करेगा कि जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल लगी हुई है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बताएगी। तो तीसरा जो ये डिपेंड करेगा, ये जो आपकी हेयर स्प्रिंग होती है, हेयर स्प्रिंग के कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। दैट्स मीन करंट सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी हमने यहाँ से फाइंड कर ली कि करंट सेंसिटिविटी किस तरह से हम निकालते हैं। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, यही सेम रिलेशन जो हमने करंट के साथ डिराइव किया है, सेम रिलेशन जो है आपका वोल्टेज के साथ हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम देख लेते हैं, देखें आप। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है, कि आपका जो
गैल्वोमीटर है वो वोल्टेज के प्रति जो है कितना सेंसिटिव है, राइट, के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। दिस विल बी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप। तो आपको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ से, ठीक है। मान लेते हैं आइडियल सिचुएशन, V इक्वल टू आई आर। अभी आपने I की वैल्यू पढ़ी है, I की वैल्यू होती है बेटा दिस विल बी K अपॉन NBA, K upon NBA, where N is the number of turn, B is the magnetic field, A is the area of the coil, K is the spring constant. So current in a galvanometer will be I is equal to K upon NBA, ये रिलेशन याद रखना है, इंटू अल्फा, ठीक है। डिफ्लेक्शन हो गया, ये तो गैल्वोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, लेकिन हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं जिससे कि हमें ये पता चल सके कि इसमें किस तरह की डिपेंडेंसी हो रही है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। तो ये वाली जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन आई की वैल्यू आपने क्या रखी, के अपॉन एन बी ए इंटू अल्फ़ा इंटू आर। तो अल्फ़ा से तो अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, ये वाली वैल्यू ऊपर चली गई। तो यहाँ से आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू एन बी ए अपॉन के आर। अब ये आर क्या है, तो वोल्ट मीटर में बेटा जब भी हम गैल्वोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो ये आर जो है वही जो है सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है ज़्यादा तब होगी जब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये एक डिपेंडेंसी हमें यहाँ से पता चल गई कि ये जो है एन पे डिपेंड करेगी, बी पे डिपेंड करेगी, ए पे डिपेंड करेगी और ये आपका के पे डिपेंड करेगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो आर है ये आर पर भी क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा, ये आर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टर्म पे आते हैं कि ये तो हो गया आपका करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे कि एमीटर क्या होता है और किस तरह से जो है हम एक गैल्वोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं या किसी गैल्वोमीटर को जो है हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम छोटी छोटी बातें क्या डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमीटर होता क्या है, राइट। दिस इज़ द अमीटर। अमीटर क्या होता है, तो हम लोग जो है बात करेंगे कि अमीटर क्या होता है। तो अमीटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मेजर द करंट, मेजर द करंट, जो क्या करता है, करंट को मेज़र करता है बेटा, ठीक है। इट मेजर द करंट। और ये हमेशा जो है वो कैसे ऐड किया जाता है सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि एमीटर को हमेशा हम क्या लगाते हैं सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसका सिंबल कैसे होता है, तो इसका सिंबल भी आपको पता है कि इसका सिंबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ऐसे बनाने के बाद यहाँ पर अमीटर बना देते हैं, इधर प्लस और ये माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अमीटर का सिंबल बन गया। लेकिन अब इसमें एक थोड़ी सी परेशानी है, जो गैल्वोमीटर होता है, अगर गैल्वोमीटर को हमें अमीटर में कन्वर्जन करना हो, अगर हम गैल्वनोमीटर को क्या करना चाहते हैं, किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर गैल्वोमीटर को हम अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे साथ है। प्रॉब्लम क्या है कि जो गैल्वोमीटर होता है वो करंट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इट इज़ टू सेंसिटिव। ये जो है गैल्वोमीटर के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर किसी भी वजह से अगर आपने गैल्वोमीटर को डायरेक्टली ऐड कर लिया, जैसे हमने आपसे कहा कि गैल्वोमीटर को आप डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकते, हमने आपसे कहा कि गैल्वोमीटर को आप अमीटर में कन्वर्ट करते हैं। आप चाहते तो गैल्वोमीटर को आप सीरीज में डायरेक्टली लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगा सकते। इसलिए नहीं लगा सकते कि गैल्वोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है और अगर बाय द वे उसमें एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो हो गई तो आपका जो गैल्वोमीटर होगा वो बर्न हो जाएगा, उसकी निडल जो है वो टूट जाएगी, बहुत तेज़ी से जाके स्टक करेगा, ठीक है। तो आपका जो गैल्वोमीटर है वो डैमेज हो जाएगा। तो हम इसको अमीटर की तरह यूज़ करने के लिए, गैल्वोमीटर को अमीटर की तरह यूज़ करने के लिए हम इसमें एक अरेंजमेंट लगाते हैं कि इसमें एक फिक्स करंट जाए और उससे हमें एक वैल्यू पता चल जाए, ठीक है। तो हमने एक गैल्वोमीटर लिया और इस गैल्वोमीटर में, ध्यान से समझिए मेरी बात, तो मैं इसको रेज करके जो है फिर से आपको एक बार सर्किट बना करके समझाता हूँ कि क्या जो है किस तरह से जो है हम लोग गैल्वोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं। तो गैल्वोमीटर टू अमीटर कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। टू कन्वर्जन, ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान से समझो, अभी हमने बताया कि गैल्वोमीटर को डायरेक्टली हम सर्किट में यूज़ नहीं कर सकते, इसको पहले हमें मॉडिफाइड करना पड़ेगा। सो अमीटर इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द गैल्वोमीटर। तो मॉडिफाइड कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए।
ये एक गैल्वेनोमीटर है, इसका एक फिक्स रेजिस्टेंस है, ध्यान से समझिएगा, G इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, G इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो इसमें एक फिक्स करंट फ्लो होगी, फिक्स करंट जो फ्लो होगी इसको हम मान लेते हैं IG। क्या मान लेते हैं? IG, कि मतलब इसमें एक फिक्स करंट ही जा सकती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है? फिक्स है। अगर इससे ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगी, मान लीजिए आपने इसमें डायरेक्टली जो है आपने एक बैटरी से जोड़ दिया इसको, है ना, या एक सोर्स से जो है आपने इसको क्या किया? जोड़ दिया। तो सोर्स से अगर आपने इसको जोड़ दिया तो इसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए। तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो ये आपका गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। या इसमें जो निडल लगी हुई होती है, गैल्वेनोमीटर आपका कुछ इस तरह से होता है, इसमें निडल होती है, ये निडल ही क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, जा करके यहाँ पे स्टक करेगी और ये निडल क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं? ध्यान से समझिए। ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर को हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि इसमें एक फिक्स करंट जाएगी IG, ये तो हमें पता है। इसके पैरेलल में हमने जो है एक लो रेजिस्टेंस यूज़ कर दिया, दिस इज़ द लो रेजिस्टेंस, और इसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस। तो जो शंट रेजिस्टेंस होते हैं उसे हम लो रेजिस्टेंस कहते हैं। तो लो रेजिस्टेंस का एक नया नाम आपको पता चल गया कि लो रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। आई होप बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो अब बेटा अब इस तरह से हो गया, तो मान लो कि इसमें टोटल करंट I आ रही है, देयर इज टोटल करंट I। अगर इसमें टोटल करंट I आ रही है तो अगर IG करंट इसमें जाएगी और IG पे ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, IG क्या हो गया? फुल डिफ्लेक्शन हो गया। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 टू IG या 0 टू I, एक रेंज हो जाएगा ना। 0 टू I रेंज का आपको इसको जो है अमीटर बनाना है। तो इसमें आपने जब I करंट फ्लो कराई तो इसमें से IG करंट इसमें चली गई, अगर IG करंट इसमें चली गई तो ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम करंट क्या कर रहा है? ये बता रहा है। अगर इसमें IG करंट चली गई तो आप किरचॉफ करंट रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कितनी करंट जाएगी? I माइनस IG, ठीक है, दिस विल बी I माइनस IG। तो करंट ऐसे आएगी, यहाँ पे मिलेगी और फिर आगे निकल जाएगी इस तरह से। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आपको 0 से I रेंज का जो है एक अमीटर बनाना है, उसके लिए आप एक रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी आप रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये रेंज डिसाइड होगी। तो याद रखना है कि अमीटर का जो रेंज होता है वो शंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जो कि उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया गया है। अब ये जो पूरा अरेंजमेंट बना, आप देखो ये तो हमने इस तरह से बना दिया। अब ये जो पूरा सेटअप होता है ये एक बॉक्स में बंद होता है, ठीक है, ये पूरा क्या होता है? एक बॉक्स में बंद होता है। ऊपर से आपको बस ये दिखाई देता है कि ये एक अमीटर है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा शंट रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है और इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम किरचॉफ रूल लगा दें, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं, तो क्लॉकवाइज अगर हम चले यहाँ से तो देखिए IG मल्टीप्लाइड बाई G, इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? G, तो IG मल्टीप्लाइड बाई G, राइट। और इधर आइए, अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कितनी करंट जा रही है? I माइनस IG, I माइनस IG, इसमें I माइनस IG करंट जा रही है और रेजिस्टेंस कितना है? S इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले जाओ, आप समझ रहे हो किस तरह से हमने किरचॉफ वोल्टेज रूल यहाँ पे अप्लाई किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, KVL अप्लाई किया, KCL अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो IG इज कैपिटल G इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा इधर? जब आप इसको इधर लेकर के जाते हैं तो ये हो जाता है आपका दिस विल बी, या इस तरह से समझिए कि आप इसको इधर लेकर के जाते हैं तो I माइनस IG और यहाँ से S, राइट, एंड दिस विल बी IG कैपिटल G, ठीक है। तो यहाँ से जो है S की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, दिस विल बी IG कैपिटल G अपॉन I माइनस IG, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई बेटा, एक बात यहाँ से समझ में आ जाती है कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेंज करके किसी भी रेंज का अमीटर आप बना सकते हो। अच्छा, इसमें हमने पैरेलल क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस है, ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा लो रेजिस्टेंस है। तो जो करंट आएगी इधर ना जाके, क्योंकि इसमें तो फिक्स अमाउंट ऑफ, इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, तो इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ करंट जाएगी, तो बची हुई करंट इधर से निकल जाएगी। तो आपका जो ये अमीटर रहेगा वो क्या होगा? सेफ रहेगा, आप कभी भी ये बर्न नहीं होगा कितनी भी करंट इसके अंदर से फ्लो हो जाए तो, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम देखो, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है, इससे हम लोग जो है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। आपको IG की वैल्यू पता है, आपको G की वैल्यू पता है, आपको I की वैल्यू पता है, और अगर IG की वैल्यू पता है तो आप शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और किसी भी अमीटर का एक रेंज जो है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपके समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन क्या था, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट्स में आपको सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो है हम किसी भी जो है गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करते हैं। ये एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आई होप समझ में आया होगा आपके। तो हम लोग जो है अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू वोल्ट मीटर करते हैं। तो हम लोग जो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कन्वर्जन, वोल्ट मीटर
कन्वर्जन। तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी कंडक्टर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है, ठीक है। ये आप जानते हैं कि इसको हमेशा हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप, गैलोमीटर के वहाँ पे तो हमने शंट यूज़ कर लिया था, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस यूज़ किया था, तो गैलोमीटर आपका बच जा रहा था। तो ये एक गैलोमीटर है। तो गैलोमीटर का तो बेटा रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है, और इसमें जाने वाली करंट भी क्या होगी, फिक्स होगी, जाने वाली करंट भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो अगर मान लो आप किसी भी सोर्स के, मान लो एक कंडक्टर है, ये आप कंडक्टर है और डायरेक्टली आपने इसको पैरेलल ऐसे लगा दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि इसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये आपका पूरा का पूरा गैलोमीटर ही क्या हो जाए, बर्न हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। अगर यहाँ पर आपने इसके क्रॉस लगाया तो इसमें इतनी करंट मान लो फ्लो हो गई कि ये आपका गैलोमीटर ही क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस गैलोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ में लाते हैं, ठीक है। एक हाई रेजिस्टेंस जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं, दिस इज नॉट द हाई रेजिस्टेंस, ये गैलोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस ये है, इसमें जाने वाली करंट कितनी है, IG है, ठीक है। इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो कितना है, V है, और इस तरह से पूरे सर्किट में कितनी करंट जाएगी, IG करंट ही जाएगी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट बहुत कम जाएगी इसमें से, ठीक है। और इसके क्रॉस हम वोल्टेज को मेज़र कर लेंगे। तो ये जो बेटा पूरा अरेंजमेंट बना आपका, दिस इज़ द, ये जो पूरा अरेंजमेंट आपका बना, इसे हम कहेंगे क्या, दिस इज नोन एज द वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं इसे हम, वोल्ट मीटर कहते हैं। अब सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे क्या करें, फिर से जो है रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए जो है आप रूल्स अप्लाई करते हैं, और रूल्स के लिए आप देखिए कैसे अप्लाई करोगे। देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका गैलोमीटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये गैलोमीटर, तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, नेट रेजिस्टेंस का हो गया R प्लस नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। तो ये देखो ये सीरीज में है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस G हो जाएगा। और करंट कितनी फ्लो हो रही है, IG करंट, ठीक है। तो वोल्टेज को मेज़र कर लोगे इसके क्रॉस, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू IR, आप जानते हैं V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, देखिए V इक्वल टू IG, और यहाँ से आ जाएगा R प्लस G, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा IG इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस G। तो इस तरह से जो है आप वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी होती है। तो अब गिवन रेंज के लिए, जैसे मान लीजिए आपको 0 से V रेंज का कोई एक वोल्ट मीटर बनाना है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे कितना बड़ा रेजिस्टेंस लगा रखा है, या ये जो R की वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि आप कितने रेंज का जो है वोल्ट मीटर बना रहे हैं। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपकी। तो हमें यहाँ से R की वैल्यू बेसिकली चाहिए, तो अगर हमें V की वैल्यू पता है, हमें G की वैल्यू पता है, हमें IG की वैल्यू पता है, तो हम R की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं R की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहूँ तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन IG माइनस कैपिटल G। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, और अगर आपके पास R की वैल्यू आ गई तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी डिज़ायर रेंज का वोल्ट मीटर तैयार कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो है मोटी मोटी बातें करी हैं। पहली बात हमने ये करी है कि सेंसिटिविटी क्या होती है, राइट। हम लोगों ने जो है ये बात करी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द गैलोमीटर, कि कोई भी गैलोमीटर कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, यूनिट करंट या यूनिट वोल्टेज ड्रॉप पे किसी भी गैलोमीटर के अंदर कितना डिफ्लेक्शन होता है, ये डिसाइड करेगा कि कोई भी गैलोमीटर कितना सेंसिटिव है। उसके बाद हम दो तरह की सेंसिटिविटी की बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या है। तो हमने बात की कि यूनिट करंट के फ्लो होने से जो आपके पास गैलोमीटर उसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज नोन एज द करंट सेंसिटिविटी। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो हम कहते हैं कि यूनिट वोल्टेज ड्रॉप पे कितना जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है गैलोमीटर में, दिस इज नोन एज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसके बाद हम लोगों ने बात की कि किस तरह से जो है हम किसी भी गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी जो है गैलोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने बात की कि गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक लो रेजिस्टेंस जो है हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर देते हैं, क्योंकि गैलोमीटर के अंदर बहुत ही स्मॉल करंट जा सकती है। अगर हम पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे तो आपका जो आपका गैलोमीटर है वो डैमेज हो सकता है, वो बर्न हो सकता है। इसलिए हम एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं, जिससे कि ज़्यादातर करंट जो है वो पैरेलल वाले रेजिस्टेंस होकर निकल जाती है और आपका गैलोमीटर सेफ रहता है, और हम एक डिज़ायर रेंज का जो है अमीटर बना सकते हैं एस की वैल्यू को चेंज करके। एस की वैल्यू आप चेंज करते जाओ,
शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते जाओ, आप डिज़ायर वैल्यू जो है अमीटर की बना सकते हैं। दूसरी बात हमने वोल्ट मीटर की वोल्ट मीटर में हमने डिस्कस किया कि अगर आपको गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक हाई रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में लगाना होगा और आप सीरीज में लगा करके किसी भी डिज़ायर रेंज का वोल्ट मीटर बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल्स भी जल्दी ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें। हम लोग अब नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं मैटर एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से काफ़ी लगभग 20% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो हम उसको देख लेंगे एक बार कि उसमें से क्या क्या टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं, है ना। और ये बार बार मैं ये बात आपसे कहता हूँ कि हमें अगर एग्ज़ाम अच्छे से देना है तो हमें सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।